कहने लगा, हे बहन, हमारा काल अभी तक जीवित है, तुम गोकुल में जाओ और सुंदर सा भेष बना करके जो भी बच्चा तुम्हें मिले, 2-4 रोज का जन्मा हुआ, उसे मार करके आओ। आज पूतना ने इतना सुंदर श्रृंगार बनाया है। कहते हैं ना कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होने को होता है उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। भोजराज कंस के कहने पर पूतना ने इतना सुंदर श्रृंगार बनाया है। आज पूतना ऐसा लग रहा है कि गोकुल की कोई सुंदर सी गुजरिया बन गई हो। पूतना जब चली है तो गोकुल के लिए जा रही है कि बन गई पूतना गोकुल की गुजरिया। चलिए सुंदर सा श्रृंगार करके अपने आंचल में कालकूट जहर को लगाया है। जब गोकुल में पहुंची है तो मैया यशोदा के दरवाजे पर जा करके पूतना ने आवाज लगा दी है, यशोदा। आज यशोदा ने जी वो आवाज सुनी है तो एकदम कुंडी को खोल दी है। मैया यशोदा क्या देख रही है, ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे सूर्य भगवान की पत्नी सी आ गई हो। इतनी सुंदर पूतना लग रही है। यशोदा मैया ने जवाब दिया है, कहने लगी, बहन ये बताओ, पहले तुम कभी नहीं आई और आज कैसे आ गई हो? हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। पूतना ने जवाब दिया है, कहने लगी, यशोदा क्या बताए, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब हमारा विवाह हो चुका था। आज 85 साल के बाद में तुमने एक पुत्र को जन्म दिया है, सो हम उसकी बधाई लेकर के आए। आज उधर मैया यशोदा से कहने लगी है, पूतना क्या यशोदा मुझे बाहर ही खड़ा रखोगी, अंदर नहीं बुलाओगी? मैया यशोदा पूतना को जब अपने घर के अंदर लेकर के गई है, सुंदर से आसन को डाल दिया है, पूतना विराजमान हुई है। इधर पूतना बैठी है। पूतना ने जवाब दिया है, यशोदा हम बड़ी दूर से चल करके आए, मुझे प्यास लगा है, प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है, मुझे 1 गिलास पानी पिला दो। मैया यशोदा जब जल लेने के लिए चली है तो क्या देख रही, घड़े में जल ही नहीं है। आज मैया यशोदा ने घड़े को उठाया है। पूतना को जवाब दिया है, कहने लगी, बहन हम जल लेकर के आते हैं, तो हमारे लल्ला का ख्याल रखना। मैया यशोदा ने कन्हैया को उठाया और पूतना की गोद में दे दिया है। यशोदा जल लेने के लिए चली जाती है। इधर पूतना ने इधर उधर देखा, जब घर में कोई नजर नहीं आया है तो पूतना ने अपने आंचल से दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया है। भगवान को दूध पिलाना जब प्रारंभ किया है, लेकिन भगवान कन्हैया समझ गए, कहने लगे, पूतना
मुझे मालूम है कि तुम आंचल में क्या छिपा करके लाई हो। कि था प्यार बेर के पर्दे में, था प्यार मौत का चलेगा। मानो घट था गंगा जल का, ऊपर से चढ़ा लटनी का वे भाव सब समझ गए भगवान, और उन घूंटों के साथ ही वक लगे खींचने प्राण। भगवान समझ गए। आज उसी समय भगवान कन्हैया दूध को पी रहे हैं। पीते पीते पूतना के प्राणों को भी खींचना प्रारंभ कर दिया है। पूतना जोर जोर से चिल्ला रही है, कहने लगी लल्ला अगर मैं जीतती जाती यहाँ से चली गई तो मैं शपथ तुम्हारी खाती हूँ कभी गोकुल में लौट करके वापस नहीं आऊंगी। भगवान कन्हैया कहने लगे हे पूतना हम तुम्हें जाने आने से ही रहित कर देंगे। इधर पूतना ने इतना विशाल रूप धारण किया है, अपने मन में सोच रही है अगर मैं इस गोकुल में गिरी तो ना जाने कितने गोकुलवासी हमारे नीचे दब करके मर जाएंगे। तो पूतना आज भगवान को ले करके आकाश मार्ग में उड़ जाती है। भगवान कन्हैया आंचल से लिपटे हुए हैं। आज इधर जैसे जैसे दूध पिया है वैसे ही इंद्रियां फिर हिलने लगी है। आज इधर भगवान श्याम सुंदर ने जिस समय पूतना का वध किया है, ये घमासान वन में पूतना गिरी है। पूतना के आंचल के ऊपर भगवान श्याम सुंदर खेल रहे हैं। 5 दिन के हुए भगवान कन्हैया ने पूतना का वध किया। इधर इतने घमासान वन में जब डाला है भगवान श्याम सुंदर उसके आंचल पर खेल रहे हैं। बाबा नंद इधर वापस जब लौट करके जा रहे थे तो बाबा नंद ने जब देखा है कन्हैया को गोद में उठा लिया, मैया यशोदा के पास में पहुंची। यशोदा तुम्हें लल्ला का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहता है। देखो कितनी बड़ी निशाचरनी जो कन्हैया को ले करके गई, ये तो भगवान की माया है जो हमारे लल्ला को कुछ नहीं हुआ है। मैया यशोदा अपने लल्ला को ले करके बैठ जाती है, क्योंकि भगवान के हाथों से जो मारा जाता है तो वो भगवान के परम धाम के लिए जाता है। आज इधर पूतना कितनी विशाल थी जिसके 16 खंड करके अग्नि देह संस्कार हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे उत्तरानंदन परीक्षित, भोजराज कंस अपने मन में सोच रहा है कि पूतना को मैंने भेजा लेकिन पूतना वापस लौट करके नहीं आई है। उसी समय भोजराज कंस ने क्या किया है, एक शक्तासुर निशाचर को भेजा है जो कहने लगे जाओ और जा करके बाबा नंद के यहाँ जो पुत्र हुआ है उसे मार करके आओ। भगवान श्याम सुंदर पालने में झूल रहे हैं। आज इधर शक्तासुर निशाचर जिस समय चला है हाथ को लगा करके बैठा हुआ है, वही भगवान श्याम सुंदर ने एक लात से ही उस खल का प्राणायाम किया है। भगवान ने जैसे ही पैर के अंगूठे को मारा है, आज शक्तासुर निशाचर का वध हुआ है। भगवान कन्हैया उसी पालने में झूल रहे हैं। इधर जब शक्तासुर निशाचर भी लौट करके वापस नहीं आया है, भोजराज कंस ने उसी समय तृणावत को बुलवाया है। कहने लगे जाओ और जा करके हमारे काल को मार करके आओ। भोजराज कंस की जब आज्ञा मिली है तो तृणावत निशाचर जब चला है, जा करके उसने सोचा है भगवान श्याम सुंदर पालने में झूल रहे। तृणावत सोच रहा है पालने को ऊपर
इसके ऊपर मैं गिर जाऊंगा जिससे ये मर जाएगा। आज उसी समय कर्णावत ने क्या किया है, एक जोरदार आंधी चलाई है। मैया यशोदा बार बार चिल्ला रही है, मोहन को बुला रही है कि खल ने चाहा श्याम को और धूम पृथ्वी पर डाल, पर प्रभु से पहले गिरा पापी चांडाल। भगवान श्याम सुंदर ने तरुणावत का भी वध किया है। धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर आज इधर मैया यशोदा की गोद में खेल रहे। जब बाबा नंद ने कहा प्रभु का नामकरण, लल्ला का नामकरण कराया जाए, तो आज इधर भगवान श्याम सुंदर का नामकरण कहाँ करवाया है? गर्गाचार्य जी के द्वारा भगवान श्याम सुंदर का नामकरण गौशाले में करवाया है। गर्गाचार्य जी ने बताया कि यशोदा के गर्भ से जो पुत्र हुआ है उनका नाम श्याम, और इन्हें कन्हैया भी कह सकते हैं, मधुसूदन भी कह सकते हैं। आज गर्गाचार्य जी ने भगवान श्याम सुंदर के अनेकों नाम बता दिए।